कांग्रेस पार्टी में ही वो मादा था कि कांग्रेस पार्टी ने देश का सबसे पहला दलित मुख्यमंत्री बिहार में दिया। समझे, देश में पहला दलित मुख्यमंत्री दिया तो बिहार में। हनुमान वहीं तक बनिए, मैं भी कांग्रेस में हूँ। अब मैं कांग्रेस का नेता हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता भी रहा मैं हूँ अभी। और आपको बता दूं कि कांग्रेस जितना बड़ा मान सम्मान दी है वो मुझे और कोई पार्टी नहीं दे सकती थी, और कोई पार्टी से नहीं मिला। चिराग पासवान में उदारता नहीं थी कि राजकुमार पासवान को गले लगा करके एक बड़े पद पे बैठाने का और लोकसभा विधानसभा पहुंचाने का। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। जी हां, दिल्ली के चुनाव में सक्रिय प्रवक्ता के रूप में रहे इंजीनियर राजकुमार पासवान जी आज बिहार में हैं और हमारे साथ में हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत करेंगे। नमस्कार। देखिए, आप भी जो है इंजीनियर राजकुमार पासवान कहा जाता है। चिराग पासवान जो है और वो कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, और इस वक्त जो एक सर्वे में रिपोर्ट आई है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता जो है, अगर बिहार के टॉप 5 नेताओं में से देखा जाए तो सबसे अंतिम पायदान पे चले गए। 4% लोग उनको जो है पसंद कर रहे हैं। देखिए, ये अपने कर्मों का फल है और चिराग भाई से मेरा कोई द्वेषता नहीं रही है। हमारी लड़ाई हमेशा विचारधारा की रही है और मैं हमेशा ही काउंटर किया हूँ समाज हित में, जमात हित में, बिहार के वेलफेयर के लिए। और जिस जिस मुद्दे पे वो कल तक विरोध कर रहे थे, आज उस मुद्दे पे मैदान में नहीं दिख रहे, बिहार में नहीं दिख रहे। अब वो कहाँ दिख रहे हैं? वो अपने अरुण भारती जीजा जी के साथ दिख रहे हैं, वो परिवार के साथ दिख रहे हैं और संघ भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं वो। और भाजपा के लिए हनुमान है। सर, हनुमान वहीं तक बनिए, मैं भी कांग्रेस में हूँ। अब मैं कांग्रेस का नेता हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता भी रहा मैं हूँ अभी। और आपको बता दूं कि कांग्रेस जितना बड़ा मान सम्मान दी है वो मुझे और कोई पार्टी नहीं दे सकती थी, और कोई पार्टी से नहीं मिला। चिराग पासवान में उदारता नहीं थी कि राजकुमार पासवान को गले लगा करके एक बड़े पद पे बैठाने का और लोकसभा विधानसभा पहुंचाने का। कांग्रेस पार्टी में ही वो मादा था कि कांग्रेस पार्टी ने देश का सबसे पहला दलित मुख्यमंत्री बिहार में दिया। समझे, देश में पहला दलित मुख्यमंत्री दिया तो बिहार में दिया भोला पासवान शास्त्री के रूप में। और दूसरा, अगर मेरी योग्यता के अनुसार, मेरी प्रभुता के अनुसार जिस तरह से प्रखर और मुखर होकर मैं बोलता हूं, तो मुझे सम्मान दिया प्रवक्ता के रूप में, पार्टी में शामिल किया कांग्रेस पार्टी। और हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, खड़गे साहब हैं। जो बड़ा सवाल है राजकुमार जी की, आखिर चिराग पासवान की लोकप्रियता कहीं ना कहीं घटने का जो बड़ा कारण क्या हो सकता है? कारण ये है कि बिहार में 7% पासवान लोग हैं। वो अलग बात है कि जातीय जनगणना, जो फर्जी जातीय जनगणना हुई थी, उस जनगणना में हम लोग को 5 पॉइंट समथिंग दिखाया गया। लेकिन वो जो फौलादी ताकत है, वो जो पासवानों की ताकत है, जिस पे उन्होंने राज किया, उनके परिवार ने राज किया, सर का ताज दिया, लेकिन उनके बेटा लोग, हमारे पासवान भाई के जो बेटा बेटियां जो घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, समझे, उनके साथ शोषण हो रहा है, उनके साथ दोहन हो रही है, उनकी हत्या हो रही है, और उनको अधिकार दिलाने में चिराग पासवान विफल है। उसी का सी वोटर का ये नतीजा है कि 4% पे वो सिमट के आ गए और उनकी टीआरपी खत्म हो रही है। आपको बता दो कि सबसे बड़ा चीज कि सड़कों पे चौकीदार लोग लाठी खा रहे थे, उस समय अरेस्टिंग इंजीनियर राजकुमार पासवान भी दिया था जेपी गोलंबर पे, और जेल गए हम। लेकिन चिराग पासवान दिल्ली में बैठे हुए थे, झूठ बोला समाज से, चौकीदार भाइयों से, दफादार भाइयों से झूठ बोला कि हम आपका काम आज करा रहे हैं, कल करा रहे हैं, परसों करा रहे हैं, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ। और आज चिराग पासवान डेटा पेश करें कि बिहार के वेलफेयर में कितना काम किया है, श्वेत पत्र जारी करें कि पासवान के बेटाओं को, दलित के बेटाओं के, पासवान ही नहीं, दलित के बेटाओं को, आज जिस जाति के नाम पे वो राजनीति चमकाया उन्होंने, और पासवान लोगों ने कंधा पे लेके उनको चमकाया, तो वो अपना डेटा पेश करें कि कितने पासवान युवा नौजवान जो बेरोजगार है, बेटियां बेरोजगार है, उन लोगों को उन्होंने नौकरी रोजगार से जोड़ने का काम किया। यही कारण है कि इनका टीआरपी कम हुआ और धीरे धीरे उनसे लोग कटे जा रहे हैं। इवन की पासवान, मेरे पास भी सर हजारों फोन आते हैं, समझे, हजारों फोन आते हैं कि भैया देखिए ना, काम नहीं हुआ, सुनने को नहीं। सहरसा, सुपौल, बलिया, बेगूसराय, छपरा, सिवान, औरंगाबाद, आरा, बक्सर, न जाने कहां कहां से फोन आता है कि हत्या हो गया, हमको लोग सुन नहीं रहा है।
हम एसपी को फोन करते हैं, हम कलेक्टर को फोन करते हैं, हम धमकाते हैं, हम बात करते हैं और काम करवाते हैं। जो बड़ा सवाल है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, तमाम प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया है और कहते हैं कि बिहार का विकास हमारे लिए अग्रणी चीज है। देखिए, अगर मैं गंभीर बातें कर रहा हूं, मैं अगर चिराग पासवान जी वाकई में बिहार के विकास के लिए संवेदनशील होते और उनको ये होता दिल में कि बिजली इतनी क्यों महंगी है, गैस सिलेंडर इतना क्यों महंगा है, हाँ ये गरीब शोषित वंचितों तक उनका अधिकार क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, वो जो दलित दबे कुचले वर्ग लोग हैं उनके बच्चे लोग पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, उनके बच्चे लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रहे हैं। खुद तो चिराग पासवान जी अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं करा, घर में बैठ करके डिग्री लिया उन्होंने, लेकिन अगर ये सोच भी होता तो वो महान बन जाते, लेकिन महानता नहीं है, वो परिवार से बाहर नहीं निकल सकते। और आपको पता है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये लोकसभा के चुनाव के समय में ट्रॉल हुआ था एक्स पे ट्रॉल हुआ था सबसे ज्यादा कि टिकट बेचवा चिराग, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये ट्रॉल हुआ था एक्स पे। और आपने बहुत बार इंटरव्यू लिया था तो मैं खुल करके मुखर होके बोला कि ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं है रे मेरे भाई, ये परिवार फर्स्ट है, चिराग फर्स्ट है, बाहुबली फर्स्ट है, चिराग फर्स्ट है, समझे, रेपिस फर्स्ट है, चिराग फर्स्ट है, ये पार्टी बेईमान भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, मैंने ये कहा था और कहा, अभी भी कह रहा हूं मैं, मुझे डर नहीं है, डंके की चोट पे कहता हूं, जो समाज के लिए ना काम करे, समाज को ठगे, वो समाज का बेटा नहीं हो सकता। आज युवा नौजवानों ने जिस तरह से इनको सर का ताज देने का काम किया, वो पहले तो बोलते थे कि मैं मामूली सा सांसद हूं, मैं यही कहते थे ना, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री है और एक मंत्री रामविलास पासवान जी मंत्री थे, वो भी थे ना, कितने लोगों को नौकरी दिया, रोजगार दिया। आपको बता दो कि लालू प्रसाद यादव जी भी रेल मंत्री रहे, कितने लोगों को नौकरी दिया, रोजगार दिया। आप देने में विफल है, फिर कैसा हनुमान। इनके अपने पर्सनल फायदे के लिए अगर कोई द्वेषता वाली बात होगी, लड़ाई लड़नी होगी चाचा से अपने, चाहे चाचा को भतीजे से, तो साहब ये जाएंगे मोदी साहब से मिलने, अमित शाह से शिकायत करने और नीतीश कुमार जी से मिलने। सबसे शर्म की बात है कि जिस नीतीश कुमार जी को पानी पी करके कोसते थे कि पासवानों का दुश्मन नीतीश कुमार है, और आज उन्हीं के पैर के नीचे पासवानों को पगड़ी रख दिया है, चचा कहने में लगे हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी भी अगर बिहार सरकार के साथ है, खड़े हैं और एनडीए में है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार, बिहार में भी, और अगर आज अपने समाज को हक अधिकार नहीं दिला पा रहे और पासवानों को पासवान के बेटाओं को नौकरी रोजगार नहीं दिला पा रहे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चिराग पासवान को अपने हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो। चिराग जी, हाँ बिल्कुल, अगर वो नहीं करेंगे ना तो खुद अभी तो सी वोटर में चौथे नंबर, कितने पौधान पे बता रहे थे, पांचवें पौधान पे बता रहे थे लीडरशिप में। अब वो कहीं का नहीं रहेंगे ना, न घर का न घाट के रहेंगे आने वाले समय में। जिस दिन बिहार का पासवान बात को समझ गया, मेरी बात को क्षमा चाहेंगे, पैच कर लीजिएगा, जिस दिन बिहार का पासवान अगर हमारी बात को समझ गया, दलित भाई लोग अगर समझ गए और सभी दलितों को नाप दिया उन लोगों ने, तो इन लोग ना घर के रहेंगे ना घाट के, घर में बैठेंगे और दिल्ली और पंजाब का सैर करेंगे और मुंबई में जाकर के गट्टों की लहरी चमक खिलो रानी का गाना गाएंगे, याद करेंगे वो। चलिए, तो अभी आपने इंजीनियर राजकुमार पासवान को सुना, बकायदा जो है बड़े बड़े चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा लड़े हैं और कहीं ना कहीं पासवान जाति के से आते हैं ये भी, और समझते हैं राजनीति को। आपको बता दें कि इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि चिराग पासवान की घटती लोकप्रियता का कारण है कि जिस समुदाय से वो आते हैं उन्हीं लोगों की वो मदद नहीं करते हैं। बाकायदा वक्तव्य इन्होंने दिया है और कहा है कि अगर जनता का जनाधार जो है अगर चिराग पासवान नहीं समझ पाते हैं तो धीरे धीरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले व्यक्ति जो है सबसे अंतिम पायदान पे चले जाएंगे। हालांकि आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 के साथ बने हुए थे।